Good afternoon, students. Today I will explain the topic JavaScript form validations. Topic is that JavaScript form validation. All validations. First of all, what do you mean that validation? Validations means to check the validity of data. Validations means that to check the validity of your validity of डाटा। ठीक है, हमने वैलिडिटी चेक करनी है डाटा की, मींस है वैलिडिटी कह सकते हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डाटा। करेक्टनेस ऑफ डाटा ठीक है, इज नोन एज अ वैलिडेशन। बट जब हम वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, अब जब हम करेक्टनेस कैसे कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, अब ये करेक्टनेस हम चेक करेंगे कैसे, जब हम डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं। किसको? डाटा को हम किसको भेजेंगे? ठीक है, जब हम ये फॉर्म सबमिट कर सबमिट टू, ठीक है, सबमिट किसको करेंगे? जो वेब सर्वर। जब भी आप कोई रिक्वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उस टाइम पे आप किसी भी सर्वर पर इसे भेज रहे हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, तो होल प्रोसेस हम कह देंगे इट इज नोन एज जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, अब जब भी हम वैलिडेशन या फॉर्म की बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर सबसे जो वर्ड्स आता है, अगर हम फॉर्म की बात करें, ठीक है, जब हम फॉर्म की बात करें तो फॉर्म में क्या चीज आ रही है? फॉर्म में क्या आएगा? फॉर्म में हम क्या चीज कर रहे हैं प्रेफर कि अगर हम फॉर्म्स की बात करें, फॉर्म्स में आप क्या क्रिएट करते हैं? ठीक है, हम फील्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, फील्ड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके की फील्ड्स होती हैं? जैसे जो भी आपके कॉलम्स आते हैं, ठीक है, जितने भी आप कॉलम्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि जैसे ये मेरा एक कॉलम है, ठीक है, ये मेरा एक कॉलम मैंने क्रिएट किया है। ठीक है, अब इसके आगे मैं लिख दूं दिस वन इज दैट इट्स योर नेम। ठीक है, नेम लिखा, ये नेम का फर्स्ट कॉलम बन गया है। ठीक है, अब वही चीज मैं कर दूं कि यहाँ पर आपका नेक्स्ट कॉलम में बना दूं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट कॉलम बना दूं क्लास। ठीक है, ठीक है, ये क्लास कर दिया तो नेक्स्ट कॉलम मैंने इसका ये बना। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम ये चीज बन गई। ठीक है, जो ये चीज है, ये आपके बॉक्सेस जो आपको दिख रहे हैं, इट इज योर फील्ड्स जिनके अंदर हम डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, इन्हें क्या है? ये नेम की फील्ड हो गई, इट्स योर क्लास फील्ड जिनके अंदर हम क्लास एंटर मींस दैट अपना जो भी डाटा है उसके अंदर हम एंटर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास जो वैलिडेशंस है, टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ वैलिडेशंस, नहीं ये अप्रोचेस कहते हैं, देयर आर टू अप्रोचेस। ठीक है, अप्रोचेस ऑफ वैलिडेशन which is of form validation। ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास दो तरह की वैलिडेशंस आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर बेसिक वैलिडेशन, बेसिक वैलिडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है इट्स योर डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन, डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन। ठीक है, वैलिडेशंस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी फॉर्म वैलिडेशन। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास जो हम बात करते हैं, इट इज नोन एज दैट। नेक्स्ट जो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक वैलिडेशन।
है। वैलिडेशन, बेसिक वैलिडेशन क्या होता है? ठीक है, बेसिक वैलिडेशंस को अगर हम डिफाइन करें तो इट्स मींस दैट कि बेसिक वैलिडेशंस में क्या है आपका? बेसिक वैलिडेशन क्या काम कर रहा है? टू चेक all the mandatory fields, to check all the mandatory fields, mandatory fields are filled। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बेसिक वैलिडेशन है वो क्या चेक कर रही है? वो ये चेक कर रही है कि जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, जो मैंने अभी आपको बताया फील्ड्स क्या है। ठीक है, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नेम, ठीक है, नेम लिखा, ठीक है, उसके बाद नीचे मैंने लिखा क्लास, ठीक है, क्लास, ये चीज मैंने लिखी। अब मैं इसके बाद कहती हूँ मैंने ये फील्ड्स क्रिएट कर दी, ठीक है, ये फील्ड क्रिएट कर दी, ठीक है। अब इसके बाद एक और फील्ड्स में क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। अब जो ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं ये फील्ड्स हैं। मतलब अगर आपने कई बार देखा होगा जब आप फॉर्म पे करते हैं तो आपके यहाँ पर स्टार्स, रेड टाइप स्टार्स डिफाइंड, ठीक है, यहाँ पर लगा होता है डॉट्स, रेड टाइप डॉट्स आपको लगी होती है, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो मतलब ये देखिए इस तरीके से मैं लेती हूँ कॉलम आपका, ये लिया ये चीज डॉट, ठीक है, यहाँ पर अगर ये देखिए, ठीक है, इस तरीके के अगर डॉट्स लगा हो या स्टार टाइप आपका बना हो रेड, तो इट्स मींस क्या कि ये वाला जो कॉलम है आपको फिल करना जरूरी है। इस फील्ड को आप ब्लैंक या नल नहीं चूज, ठीक है, ये चीज होती है आपकी बेसिक वैलिडेशन। मतलब जितनी भी आपकी मैंडेटरी फील्ड्स हैं उनको आपको फिल करना जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें किस तरीके से हमारा बेसिक वैलिडेशन, ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक वैलिडेशंस की कि हम कैसे लगाएंगे फंक्शन, ठीक है, इसमें जो हम फंक्शंस लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि जब हम स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो यहाँ पर हमें कोई फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है वैलिडेशन का। उसके लिए हम करते हैं फंक्शन, ठीक है, फंक्शन वैलिडेट, ठीक है, अंडरस्कोर, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड जो भी है हमारी, हमने लिखा रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड जो भी आपकी है, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड्स, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट फील्ड्स जो भी आप फील्ड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम अलर्ट बॉक्स भी लगाएंगे क्योंकि अलर्ट बॉक्स चाहिए, क्योंकि जब तक हमें कोई अलर्ट बॉक्स शो नहीं होगा तो हाउ इज पॉसिबल, वरना वो डाटा हमें कैसे पता चलेगा गलत है या सही है वो डाटा, ठीक है। अलर्ट टेक्स्ट, ठीक है, इट्स योर टेक्स्ट एंड क्लोज्ड, ये चीज आपने की। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है, हमने कंडीशंस लगाई, इट्स मींस दैट इफ वैल्यू, इफ, अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारी फील्ड है वो मैंडेटरी कैसे हो जाएगी, किस तरीके से करेंगे। अगर हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्म खाली रह गया या कुछ भी है ब्लैंक है, तो उसके यहाँ पर हम कंडीशन से अप्लाई करेंगे। इट्स मींस दैट इफ वैल्यू इक्वल टू, if value is equal to null, और आपकी जो वैल्यू नल हो या वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैंक हो, ठीक है, ठीक है, आपकी जो वैल्यू है अगर वो नल और ब्लैंक है, ठीक है, तो आपको क्या शो होगा, उसके लिए हमने अलर्ट बॉक्स लिखेंगे, ठीक है, हमने लिखा अलर्ट बॉक्स में दिस
अब एलिट बॉक्स में हम एक मैसेज जनरेट कराएंगे, ठीक है। एलिट आएगा, उसमें क्या है, प्लीज, हम कुछ भी लिख सकते हैं जो आप डालना चाहते हैं। प्लीज फिल दिस फील्ड, दिस फील्ड, जो आपकी फील्ड है उसको फिल करिए, ठीक है। ये चीज हुई, फिल दिस फील्ड एंड दैट्स इनकॉल। एंड अगर ये फिल हो गई तो ठीक है, या तो वैल्यू, क्योंकि हमारे पास इफ एल्स कंडीशन में दो ही कंडीशन होगी, या तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स, ठीक है। रिटर्न टर्न फॉल्स, वरना अदरवाइज क्या होगी उसकी कंडीशन, अगर फॉल्स होगी तो अदरवाइज नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, मींस दैट इट्स योर else, else and then it's your next is that, it means that वरना वैल्यू आपकी रिटर्न क्या होगी, ट्रू। रिटर्न ट्रू, ठीक है। ठीक है, रिटर्न ट्रू हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये कंडीशन तो करेगा ही फुलफिल, या तो जो भी क्लाइंट है हमारा, या तो वो हमारी वैल्यू फिल कर देगा या उसे ब्लैंक छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पर चीज जैसे आप में एक प्रोग्राम लिखते हो सी प्लस में, जैसे फंक्शन लगाते हैं वही चीज है, बट यहाँ पर है कि आपने कंडीशन डिफाइन करनी है कि जो आपकी कंडीशन है वो किस तरीके से आपने डिफाइन, ठीक है। ये चीज हो जाती है, इट्स क्लियर, ठीक है। अब आज चीज आती है, ये हो गया बेसिक वैलिडेशन। बेसिक वैलिडेशन में क्या चीज थी कि आप कोई भी फील्ड्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ठीक है। आपको जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं, जितनी भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, वो फिल करना आपको जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं डाटा 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 फॉर्मेट डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन, डाटा फॉर्मेट वैलिडेशन, ठीक है। बात यहाँ पर मेन फोकस है डाटा फॉर्मेट। इट मींस दैट कि आप जो भी वैल्यू एंड कर रहे हो वो एक फॉर्मेट में ही करें, उस फॉर्मेट से। मींस दैट अगर हम फोन नंबर की बात करें, फोन नंबर अगर आप कोई भी फील्ड है, फील्ड के अंदर पहले तो फर्स्ट में तो होता है कि आपने फील्ड्स भरनी, फिल करनी है, बट फील्ड्स के अंदर जो डाटा आपने फिल करना है वो भी सही फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट फॉर्मेट में होगा तभी वो डाटा सबमिट करेगा, अदरवाइज वो डाटा सबमिट नहीं, ठीक है। ठीक है, ये चीज हो गई है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, डाटा वैलिडेशन में आप कर रहे थे, it means that to check, to check the format, of entered data must be in correct फॉर्मेट कह दे, करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपका जो भी डाटा वो करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं इसका टेलीफोन नंबर, अगर आप, ठीक है, आपका कोई टेलीफोन नंबर है, हमें मालूम है वो 10 डिजिट्स का होगा आपका मोबाइल, हम कंडीशंस लगा देते कि योर टेलीफोन नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 10 डिजिट्स, ठीक है। जो भी आपकी कंडीशन वो 10 से ज्यादा डिजिट्स का नहीं है, ठीक है। ये चीज हो जाती है आपकी इसमें। या आपका ईमेल एड्रेस, हम कहते हैं ईमेल एड्रेस का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उस तरीके से आप लगा सकते हो। आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, हम लगा देते हैं कि सबसे पहले आपका डेट आएगी, फिर मंथ आएगा, फिर आपका ईयर डिफाइंड होता है, मींस दैट ये कंडीशंस ऑलरेडी डिफाइंड होती है। अब यहाँ पर जो डाटा फॉर्मेट में वैलिडेशंस में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी ईमेल वैलिडेशंस क्या होता है।
ईमेल वैलिडेशंस। ठीक है, अब ईमेल वैलिडेशंस में स्टेप, आप ईमेल एड्रेस हम किस तरीके से लिखते हैं। अगर मैं कोई भी ईमेल एड्रेस की बात कर रही हूँ, मैंने लिखा ABC इज योर ईमेल एड्रेस, ठीक है, मैं उसके बाद लिखती हूँ @, ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स योर @, पोजीशन यही है, उसके बाद जो भी आपकी वेबसाइट है जिसका भी लिंक है gmail.com, means that the position of @ एंड डॉट, वो पोजीशन आपकी डिफाइंड है, कैसे है, ठीक है। अब उसके लिए हम कंडीशंस लगाते हैं कि किस तरीके से आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो किस तरीके से करें। बट हमें ये 3-4 चीज जो आपकी 3 चीजें होती है जो डिफाइंड होती है वैलिडेशन, ठीक है। अब ईमेल वैलिडेशन में आपकी 3-4 चीजें होती है, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपका जो इनपुट डाटा must contain at least an contain must contain at least an sign and a dot, ठीक है। जो भी ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं उसमें आपका @ और डॉट तो इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है, ये कंडीशन है कि जब आप एक फॉर्मेट लिख रहे हैं, ठीक है, ये ईमेल एड्रेस लिखने का एक फॉर्मेट है, उसकी जो कंडीशन है ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज दैट @ must not be the first character of the email address. First character of the email address, ठीक है। आपका जो @ है वो सबसे पहले नहीं आएगा। जब भी आपको ईमेल एड्रेस लिख रही हो उसमें फर्स्ट नहीं होगा, मैंने लिखा है ABC, उससे पहले कोई ना कोई नेम आपका मेंशन होगा, उसके बाद मींस दैट जो आपकी @ की पोजीशन है वो कभी भी फर्स्ट नहीं होगी, या तो सेकंड होगी या थर्ड पोजीशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका द लास्ट डॉट। अब हमारे पास दो चीज चल रही है, @ और डॉट की पोजीशन, ये दोनों चीज होनी चाहिए, तो कंडीशन भी इन दोनों पे लगेगी, ठीक है। The last dot must at least be one character of the at least be one character after the @, ठीक है। अब जो आपकी @ है, आपकी जो डॉट की जो पोजीशन होगी हमारे पास, अगर हम डॉट की पोजीशन की बात कर रहे हैं, जो डॉट की पोजीशन होगी वो किसके बाद होगी, एटलीस्ट आप जब @ लगा रहे हैं उसके बाद कम से कम एक कैरेक्टर इंक्लूड होगा, उसके बाद वो डॉट लगेगा, ठीक है। जो भी है देखिए ABC @ मींस दैट उसके बाद जो भी Gmail डॉट आएगा, ठीक है, @gmail.com, ठीक है।
अब चीज करते हैं हम लोग, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल किस, अब वहां पर है कि हम किस तरीके से फंक्शंस लगाएंगे, जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से लगे, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करते हैं, जो हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से यहाँ डिफाइंड हो। अब देखिए फंक्शन तो हमें इसमें भी क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन वैलिडेट, फंक्शन वैलिडेट। अब यहाँ वहां हमारा फॉर्मेट था, अब यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो आ जाएगा ईमेल, क्योंकि हम ईमेल पे लगा रहे हैं आपकी, उसी का फंक्शन हम क्रिएट करेंगे ईमेल। अब यहाँ पर वही चीज होगी, फील्ड हम क्रिएट करेंगे, फील्ड, ठीक है, फील्ड कॉमा और क्या लिखेंगे, अलर्ट टेक्स्ट, जो भी आपने अलर्ट बॉक्स में टेक्स्ट देना है, ठीक है। अब ये चीज हुई एंड दिस विल बी क्लोज्ड। अब फंक्शंस ब्रैकेट्स आ जाएंगी हमारे पास। फंक्शंस ब्रैकेट अब विद फील्ड्स हमने डिफाइन करना है इसे, विद जो भी आप फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है, इट्स योर चॉइस, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंडीशंस लगा रहे हैं, कैसे हम करेंगे, एट द रेट पोजीशन, एट द रेट पोजीशन इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू डॉट इन, वैल्यू डॉट इन, इंडेक्स जो भी आप इंडेक्स ठीक है, इंडेक्स ऑफ ठीक है। अब यहाँ पर जो पोजीशन है किसकी पोजीशन है, एट द रेट की हम पोजीशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, एट द रेट पोजीशन, ठीक है, एंड देन ब्रैकेट्स विल बी क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट इज द सेमीकोलन्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास दो ही कंडीशन चले, डॉट पोजीशन, ठीक है, डॉट इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू आ गई आपकी डॉट लास्ट, क्योंकि हमारी लास्ट होगी लास्ट इंडेक्स, ठीक है, ऑफ डॉट कंडीशन जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ यहाँ पर एट द रेट पोजीशन आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अब यहाँ पर ये दो चीजें तो हमने डिफाइन कर दी फंक्शन में, ये हमारे फंक्शंस हैं। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कि कंडीशन कैसे लगाएंगे इसमें, if at position ए जो है वो पोजीशन एट द रेट की पोजीशन बता रहा है, पोजीशन इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, मतलब ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें जो 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी चीज को हम लेकर चलते हैं, वन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पर डॉट पोजीशन माइनस एट द रेट पोजीशन 2 से होगी, ठीक है, एंड देन क्लोज, ठीक है। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, क्योंकि जो अगर हम रेट की पोजीशन 1 है ग्रेटर देन 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन उसकी नहीं होगी। और जो आप डॉट पोजीशन कैसे करोगे, या तो डॉट पोजीशन माइनस
एट द रेट पोजीशन, मतलब अगर 1 की कंडीशन 2 है और डॉट की पोजीशन यदि इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कैसे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट एलेट बॉक्स आएगा हमारा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे प्लीज मेंशन करेक्ट फॉर्मेट, प्लीज करेक्ट मेंशन करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। ये चीज हमने एक एलर्ट बॉक्स लगा दिया यहाँ, ठीक है। ये चीज होगी हमारा यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स शो होगा, ठीक है। उसके बाद या तो वैल्यू क्या होगी, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स जाएगी वैल्यू, तो दोनों में से एक ही कंडीशन है, सेम जो हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। एल्स रिटर्न ट्रू, ठीक है। दिस टेक्स्ट विल बी क्लोज्ड, ठीक है। यही कंडीशंस होगी, मतलब हम ईमेल वैलिडेशंस की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि हमारा मेन फोकस जो होता है वो हमारे किस पे होता है, इस चीज पे होता है कि आपकी जो कंडीशन है क्या वो इस कंडीशन को कर रहा है, क्योंकि एट द रेट पोजीशन और डॉट पोजीशन पर ही आपका फोकस होगा, क्योंकि तभी उसके उसी के अकॉर्डिंग वो आपका फॉर्मेट उठाएगा, ठीक है। ओके क्लास, ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू वेरी मच।